जब पहली बार नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर लैंडिंग की और ड्रिल किया तो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि सिर्फ आयरन ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। ज़ीनॉन 129, जिसका मतलब मार्स पर एटॉमिक वॉर के सबूत। जब पृथ्वी पर एटॉमिक वेपन टेस्ट किए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में ज़ीनन 129 पाया जाता है। ज़ीनन 129 किसी भी नेचुरल प्रक्रिया से नहीं बन सकता और इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि लाखों साल पहले मंगल पर एटॉमिक वॉर जैसी कोई घटना हुई होगी। मंगल पर पाई जाने वाली ज़ीनॉन 129 की मात्रा पृथ्वी पर पाई जाने वाली मात्रा से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब साफ है कि मंगल पर भी अतीत में एक शक्तिशाली परमाणु युद्ध जैसा कुछ हो चुका है, और वो भी पृथ्वी पर मौजूद एटॉमिक वेपन से भी अधिक ताकतवर हथियारों से। अभी तक वैज्ञानिकों ने मंगल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 जगहें ढूंढी हैं, जहां रेडिएशन लेवल अन्य स्थानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह एटॉमिक वॉर करीब 300 मिलियन साल पहले हुई होगी और इसने मंगल पर रहने वाले जीवों को नष्ट कर दिया होगा। क्या आपको पता है कि अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर कभी गिर जाए तो आपको 74 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। फिलहाल 9000 से भी ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रही है, लेकिन उनमें से कई सैटेलाइट खराब होने पर धरती पर गिरने लगती है। पर आमतौर पर छोटे सैटेलाइट्स धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जल जाते हैं, लेकिन बड़े सैटेलाइट्स का कुछ हिस्सा जलने के बाद भी बच जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके घर पर गिर जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जिस भी देश की वह सैटेलाइट होगी वह आपको 74 करोड़ तक का मुआवजा देगा। बस आपको इस हादसे को पूरी तरह से साबित करना होगा। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि ज्यादातर खराब सैटेलाइट्स को पॉइंट नीमो नामक समुद्री क्षेत्र में गिरा दिया जाता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। आज से 40,000 साल पहले हमारी मानव प्रजाति यानी होमोसेपियंस के साथ एक और मानव प्रजाति होमो निएंडरथल पृथ्वी पर वास करती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि निएंडरथल का दिमाग हमसे बड़ा था, लेकिन फिर भी क्यों जिंदा रहने के संघर्ष में हम जीते और उनका पूरी पृथ्वी से सफाया हो गया। इसी का जवाब जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में की गई एक रिसर्च में मिला है, जिसमें पाया गया कि हमारे और निएंडरथल के बीच एक छोटे से जीन टी के TL1 में परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन था। यह अंतर सिर्फ एक अमीनो एसिड के कारण था, जिसने हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी न्यूरॉन्स की उपज और ग्रोथ को तेजी से बढ़ाया। इसी कारण हमारी सोचने समझने की क्षमता और एक दूसरे के साथ संवाद करने की शक्ति निएंडरथल से कहीं ज्यादा विकसित होती रही, और शायद यही वजह है कि आज हम हैं और वे कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते। ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। क्या आपको पता है रात में दिखने वाला ये तारा कुछ ही सालों में पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएगा। दरअसल ये कोई तारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें विभिन्न देशों के एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करते हैं, और इसे 2030 में रिटायर किया जाएगा और समुद्र में गिरा दिया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन को 1998 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया